आरएसएस बच्चा समझे, वो करता कहाँ ऐसे करना पापा, ऐसे करना मम्मी। तो ये वो लोग हैं दिन में लड़ते हैं, रात को बिस्तर पे। मोदी कभी मुख्यमंत्री ना बनता मुसलमान ना होते, मोदी कभी प्रधानमंत्री ना बनता अगर मुसलमान ना होते, और मुसलमान ना होते तो बाबरी मस्जिद ना होती, बाबरी मस्जिद ना होती तो आंदोलन ना करते इन मुसलमानों के नाम पे। पानी पी पी के, घूंट पी पी के वो मुसलमानों को ये कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं। तो ये मुसलमानों की वजह से सांसद एमएलए एमपी बने पड़े। निकलेगा पहले राम निकले, वहाँ दबेज वो राम की भूमि हो गई, अब कृष्ण जन्मभूमि ढूंढ रहे हो। कुछ दिन बाद वो ज्ञान पापी में शिव की भूमि ढूंढने लगोगे। भूतनी के हो, सारे भगवान तुम्हें आबाद दे रहे हैं। तो राहुल गांधी या मोदी इन्हीं को दिखाओ कि ये यात्रा निकालता, वो यात्रा कोई दूसरा करे, उसका कुछ नहीं दिखाएंगे। खेती बाड़ी चल रही है, कौन सी खेती करता कहाँ, देशवासियों का छीन के देश को दे रहा हो, सब कुछ नोच रहा है और देश बेच रहा है। समझे, अडानी को बना दिया खराबोपति। राहुल गांधी तेरे पाठशाला में आता होगा पढ़ने, भूतनी के तू कहीं का मास्टर है, तेरी माँ की हो जिंदाबाद। तू कहीं का मास्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, कौन है? तू भी तो नचकैया है, नचनिया नौटंकी। तू भी तो भांडी है भूतनी के। तू भी तो जाता पाखंड की, तलवे चाटने, गाड़ी चलाने उसकी, बागेश्वर की भूतनी वाले की। वो भी पर्ची निकालता था कि वर्ल्ड कप इंडिया लाएगी, कहाँ घुस गया, तेरे पिछवाड़े में घुस गया वर्ल्ड कप भूतनी के है। चाहे राहुल गांधी चाहे तू, साले देश को लूट रहे हो तुम, भूतनी के हो। राहुल गांधी की बात करा लो, मोदी करा लो, इनकी करा लो, भूतनी कांग्रेस बीजेपी वालों, बाकी सब देश वो हो गया विपक्ष, तुम ही खाओ लूट के। अभी कांग्रेस यात्रा भी निकाल रहे हैं। काय की यात्रा काय की यात्रा, अंतिम यात्रा है क्या कांग्रेस की? न्याय यात्रा, शमशान यात्रा जाएगी। नहीं, पहले जैसे भारत यात्रा निकाली थी ऐसे न्याय। कौन सी यात्रा? मणिपुर से निकाल रहे हैं महाराष्ट्र तक। तो मणिपुर से क्या यात्रा निकालेगा, महाराष्ट्र तक क्या यात्रा करके क्या करेगा ये तो बताए। कम से कम राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा तो निकाल, तो यात्रा निकाल के कौन सी दांडी यात्रा कर रहा है तू? तो आप बोल तो रहे थे ना कि विपक्ष नहीं आते। विपक्ष थोड़ी है ये तो पक्षी है, एक ही है। या तो राहुल गांधी या मोदी इन्हीं को दिखाओ कि ये यात्रा निकालता, वो यात्रा कोई दूसरा करे, उसका कुछ नहीं दिखाएंगे और उसे वो भी नहीं देंगे अनुमति है। कोई आंदोलन करे उसे अनुमति नहीं देंगे। महिला खिलाड़ी करती थी, रात को पीटा ठोका, उनकी बुरी हालत करी, उन्हें न्याय मिल रहा है। राहुल गांधी को यात्रा की अनुमति के लिए गए तो है। हाँ मेरे मैडम, एक बार बताओ, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी फिर बहाल कैसे कर दी? इनकी बहाल हो जाएगी पूरी दुनिया में शोर मचवा के। राहुल गांधी चमका के, और सदस्यता किसकी खत्म करी? लालू प्रसाद यादव की खत्म करी, उन्हें जेल में डाल दिया है। मोहम्मद आजम खां की सदस्यता खत्म करी, उन्हें जेल में डाल दिया। तो उनकी बहाल क्यों नहीं करी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने? इसकी कैसे कर दी? और इसके में शोर मचा दिया सबने, उसके पे कोई बोलने वाला नहीं, उन दोनों के पे। तो ये पक्षपात है। सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है, सारे कोर्ट मिले हुए, सब सिस्टम में बैठे हैं। सत्ता और ये जो विपक्ष बना रखा है एक ही है, समझे नहीं? यात्रा से कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं मैडम। कांग्रेस और भाजपा आएंगे फिर से। कांग्रेस भाजपा कौन है? बीजेपी क्या तो रहे दोनों कौन है? आप जानते हो कांग्रेस भाजपा कौन है? मियाँ बीवी है, दिन में लड़ते हैं, रात को एक बिस्तर पे। समझे, ये है काम, ये इनका ये काम है, स्पाइस दप्पा, और इनका है वो कौन है। ऐसे ऐसे झंझटों में फालतू कानून लाएगा, उस पर आंदोलन करवाएगा, ऐसे समय निकालता है और लोगों की जानें चली जाती हैं। 850 किसान शहीद हो गए। आरएसएस बच्चा समझे, वो करता कहाँ ऐसे करना पापा, ऐसे करना मम्मी। तो ये वो लोग हैं दिन में लड़ते हैं, रात को बिस्तर पे। कांग्रेस भाजपा मियाँ बीवी हैं, ये देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। जरूरत है देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पे चुनाव कराओगे, तुम्हारी औकात है तो, समझे, तुम्हारे बस की है। और पूरे देशवासियों को इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, समझे, ईवीएम हटाने के लिए। अगर आपको लोकतंत्र चाहिए, सही साफ सुथरा, अपनी आज़ादी चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, और अपने संविधान को बचाना है, समझे, अपने संसद को बचाना है। नहीं तो ये तो तानाशाह लोग आ गए, इस देश को बेच देंगे। देख लेना, कपड़े नहीं बचेंगे, नंगे हो जाओगे तुम। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ चाटोगे तुम ऐसे ही सूखे। और ये कह रहा भूतनी के हम दे रहे हैं 87 करोड़ लोगों को। इसकी कौन सी खेती बाड़ी चल रही है? ये कौन सी खेती करता कहाँ? देशवासियों का छीन के देश को दे रहा हो, सब कुछ नोच रहा है और देश बेच रहा है। समझे, अडानी को बना दिया खराबोपति, लाखोंपति बना दिया, समझे नहीं? और पूरा देश बर्बाद कर दिया। कितने आदमी को कर्जदार बनाए? 2.5 लाख से ऊपर एक व्यक्ति कर्जदार है भारत का।
है, इसने हजारों करोड़ का कर्जा कर दिया, लाखों करोड़ का देश के ऊपर। तो ये क्या तरक्की, इससे तरक्की होगी? डीजीपी देश की खत्म हो गई है, रुपया गिर गया, बैंकें बेच दी इसने, LIC बेच दी, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, क्या नहीं बेचा इसने? देश की इमारतें बेच दी। और खेती बेचना चाहता था, ये तो किसान आंदोलन चला, समझे, जो 13 महीने बैठे, और ऐसे ऐसे झंझटों में फालतू कानून लाएगा, उस पर आंदोलन करवाएगा, ऐसे समय निकालता है और लोगों की जानें चली जाती हैं। 850 किसान शहीद हो गए। नए नए कानून लाएगा और फिर लोगों से लड़वाएगा, कभी NRC लाए। अबे इनसे क्या लेना हमें NRC से, ये नए कानून लाने से? जो जरूरत है किसानों की वो देना, MSP का रेट दे, वो क्यों नहीं देता? और NRC से क्या मतलब? लोगों को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। विज्ञान और शिक्षा से देश आगे बढ़ेगा या पाखंड से, घंटा बजाने से? है, इनसे नहीं चलता देश। और ये रही बात जो कह रहे हैं ना बार बार, इनकी कोई तरक्की नहीं है, इनको बनाने का अहम योगदान पता किसका है? भारतीय जनता पार्टी को बनाने का योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है, अगर राम मंदिर बनाने का योगदान कहोगे तो मुसलमानों का है। ये मुसलमानों की वजह से राम मंदिर बन रहा है। और सबसे बड़ा अगर इसका उद्घाटन करना है, जिस पर हाय हाय कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कर देगा तो अच्छा है, क्योंकि इनका एक विधायक भी नहीं जीतता अगर मुसलमान ना होते, इनका एक सांसद ना जीता मुसलमान ना होते, मोदी कभी मुख्यमंत्री ना बनता मुसलमान ना होते, मोदी कभी प्रधानमंत्री ना बनता अगर मुसलमान ना होते, और मुसलमान ना होते तो बाबरी मस्जिद ना होती, बाबरी मस्जिद ना होती तो आंदोलन ना करते इन मुसलमानों के नाम पे। पानी पी पी के, घूंट पी पी के वो मुसलमानों को ये कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं। तो ये मुसलमानों की वजह से सांसद MLA MP बने पड़े हैं और आज प्रधानमंत्री है। अगर इस देश में मुसलमान ना होता ना तो जो आज प्रधानमंत्री है ना, कल गांव का ये प्रधान भी नहीं होता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई क्वालिटी भी नहीं है। देश का नेता कौन हो चाहिए? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश की तरक्की करता हो, पाखंड और धर्म के नाम पर उन्माद ना मचाता हो, कत्ल ना करता हो, बहन बेटियों की इज्जतें ना लूटता हो, असमतें ना लूटता हो, समझे नहीं? और देश को कोई सुरक्षित नहीं है। और कहते हैं हमारे 400, अब तुम्हारा बाप आ रहा है 400 से पार, कराओ बैलेट पेपर पर चुनाव, तुम्हारे बाप की औकात है तो। अगर हो अपने असली बाप की औलाद, भारत निर्वाचन आयोग से कह रहा हूँ कि अगर अपने बाप की औलाद है भारत निर्वाचन आयोग में जितने भी लोग बैठे हैं, तो कराओ बैलेट पेपर पर चुनाव। नहीं तो समझूंगा नाजायज हो, अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज पैदाइश हो, जो 200 वर्ष शासन कर गए, उन्हीं भूतनों की जो फूट डालो शासन करो की नीति और कपट से काम कर रहे हो। देश के लोकतंत्र को तुमने गुलाम बना रखा है, चोरी करते हो देश के मैंडेट के साथ, देश के अधिकार तुम खा रहे हो, देश के सारे अधिकार खा रहे हो लोगों के, समझे, मूलभूत जन सुविधाएं पी के तुम भूतनी वालों। और धर्म मजहब के कभी कहते हो अब कृष्ण निकलेगा, पहले राम निकले, वहां पे वो राम की भूमि हो गई, अब कृष्ण जन्मभूमि ढूंढ रहे हो, कुछ दिन बाद वो ज्ञान पापी में शिव की भूमि ढूंढने लगोगे। भूतनी के हो, सारे भगवान तुम्हें आवाज दे रहे हैं, कहीं तुम्हारे डर के मारे भगवान कोई कहीं दुब रहा है, कहीं कहीं दुआ करा, कहीं कहीं दुआ करा, समझे? सारा मजाक धर्म का बना दिया इन्होंने। और कल भैरव निकल आएगा तो पौआ पी के घूमना भूतनी के हो कि भैरव को खुश कर रहे हैं, भैरव को खुश कर रहे हैं। इन्हें कुछ भी मतलब नहीं है भारत की सभ्यता संस्कृति किसी से। ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, ये भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है, समझे? ये लुटेरा है, आतंकवादी लोग बैठे हैं इसके अंदर। इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। EVM से जो चुनाव हो रहा है ये गलत है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, देश बचाओ और मोदी हटाओ, तभी देश सुरक्षित रहेगा। ये पाखंडी और ढोंगियों से, ये चिलमची और नशेड़ियों से ये देश आगे नहीं तरक्की कर सकता। हमें जरूरत है मुल्क आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, सब तरक्की से रहे। हर देश के नागरिक का देश है, किसी जाति धर्म मजहब का देश नहीं है, सबका देश है। और सब एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करो, EVM हटाओ, देश बचाओ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। ठीक है, ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।